रुद्रप्रयाग के जिला पंचायत सभागार में आयोजित केदार घाटी मनन कार्यक्रम में स्थानीय आर्थिकी, पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि केदारनाथ यात्रा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का बड़ा अवसर है। उन्होंने स्थानीय उत्पाद, पारंपरिक भोजन और हस्तशिल्प को यात्रियों तक पहुंचाने पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि महिला समूहों द्वारा तैयार प्रसाद, जैविक उत्पाद और पारंपरिक खाद्य पदार्थों को ब्रांडिंग के जरिए बड़े बाजार तक पहुंचाया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री ने बंजर भूमि पर बांस रोपण और नेपियर घास उत्पादन बढ़ावे का सुझाव दिया है। इससे युवाओं और महिलाओं को रोजगार मिलेगा और ग्रामीण आर्थिकी मजबूत होगी। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। यह है कि आज अब समय जिस तरह से तेजी से बदल रहा है, तो अब आर्थिकी के भी सवाल खड़े हैं और साथ में पारिस्थितिकी के भी। आप इकोलॉजी को पहाड़ के इग्नोर नहीं कर सकते और जो कुछ भी परिस्थितियां हैं, तो इसलिए शायद ज़रूरी ये हो जाता है कि हमारी स्थानीय संसाधनों पर आधारित जितनी ज़्यादा आर्थिकी होगी उतना इकोलॉजी बेहतर होगी और उससे ही इकोनॉमी हो। लेकिन इकोनॉमी बेहतर करने के लिए हमें अपने आप को ब्रांड करना पड़ेगा और इसलिए बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए कि हम खास तौर से केदारनाथ, जो देश दुनिया में जाना जाता है, जिसके नाम से बहुत कुछ है, आज हमारे लिए समय है कि ये केदार घाटी अपने तमाम उत्पादों को केदार नाम से ब्रांड करे और इसको लेकर के शायद ही कोई दुनिया में ऐसा होगा, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग का, जो केदार घाटी के नाम से और केदार से, भगवान केदार से जुड़े हुए उत्पादों के प्रति अपने आप को बहुत उत्साहित महसूस करेगा। देखिए, आज हैस्को के तत्वावधान में एक विचार गोष्ठी का यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसमें इकोलॉजी के साथ संतुलन बनाते हुए पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और पर्यटन से स्थानीय लोगों के रोज़गार को जोड़ करके उनकी आय को में वृद्धि की जाए। इस बात पे चिंतन करते हुए एक कमेटी का गठन यहाँ पर किया गया है।